कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक्सरसाइज 13.1 को के क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो 14.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding number of plants in 20 houses in locality. Find mean number. हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि हमें मीन पता करना है। तो डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट, मतलब जिनके घर में 0 से लेके 2 प्लांट्स हैं, एक घर है ऐसा, 2 से लेके 4 प्लांट्स हैं, 2 घर हैं ऐसे, 8 से लेके 10 प्लांट्स हैं जिनके घर में वो ऐसे घर कितने 6। तो ये डाटा गिवन है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, तो अगर आपने थर्ड एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि ये क्लास इंटरवल जो है ये अलग अलग साइज में हो सकता है। और अगर आपने सेकंड एग्जांपल वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको तीनों मेथड डिस्कस करवाए हैं, डायरेक्ट, अज्यूम मीन और जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने ही अकॉर्डिंग इसको देखना है कि किस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर डाटा जो है या टेबल जो है वो बना लीजिए। अब देखो ये आपका टेबल, और हमेशा की तरह मैंने टेबल को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता किस मेथड से करना है, ठीक है। अब देखो 0 से लेके 2, आपको पता सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। 0 + 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये इनमें डिफरेंस बराबर है, 2 4 6 सब में बराबर बराबर डिफरेंस है। तो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 3 5 यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 9, सेम वे से यहाँ पर 11 13। अब चेक कर लो इसका 26 डिवाइड बाई 13, मगर पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब क्लास साइज सेम है तो पैटर्न आपको मिल जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताना, आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है। ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लास इंटरवल कैन बी ऑन डिफरेंट साइजेस, ठीक है। मीन में हो सकता है ऐसा। हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट मेथड में। क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर नहीं सकता फिंगर्स पर? ये क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1, 2 3 = 6, यहाँ पर 5, 7 5 = 35, 6 9 = 54, 22, 13 3 = 39। तो इनको फिंगर्स पर ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं जस्ट डाटा टेबल जो कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर आप इनको ऐड करो 7 5 12 17 21 23 32, तो 2 आ गया, 3 यहाँ कैरी हो गया, 3 और 3 6, 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, तो 162 आ गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। यहाँ पर 162 है डिवाइड बाय 20, तो विच एम्प्लाइज हमारा मीन कितना आएगा, 8.1, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। उन्होंने ये भी पूछा कि कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है। हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। अब क्यों यूज़ किया, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो हमने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत सिंपल थी, कैलकुलेशन हमारी फिंगर्स पर ही होगी। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, तो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कौन से मेथड के साथ जाना है। तो आप किसी भी मेथड के साथ जा सकते हो, बशर्ते कि आपको मतलब कि ये होना चाहिए कि अगर कैलकुलेशन बहुत टफ बन रही है तो आप डायरेक्ट मेथड अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर लो। अगर आपको कैलकुलेशन तब भी मुश्किल लग रही है तो आप स्टेप डेविएशन यूज़ कर लो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम ट्रेनर पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।